This video sponsored by Pedigree India. Good food for your lovely dog. मैं हूं राज और आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ। डॉगीज लाइफ में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं और डॉगीज लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। डॉगीज लाइफ आपके सामने सच लाता ही रहता है और लाता रहेगा, चाहे जितना भी जो कुछ हो जाए। आज हम बात करेंगे रॉटव्हीलर के डाइट प्लान के बारे में। बेसिकली रॉटव्हीलर एक जर्मन ब्रीड है और इसका ओरिजिन जर्मन से ही हुए है। और रॉटव्हीलर जो है एक जो उसका मेन फूड है मीट। और रॉटव्हीलर आप जब घर में लाइएगा तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसका जो पपी का एज है कम से कम 60 डेज़ होना चाहिए, 55 to 60 डेज़ होना चाहिए। क्योंकि इससे नीचे अगर आप पपी लाइएगा तो वो मदर मिल्क प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिलेगा, तो बाद में जाके कुछ बहुत सारा उसका प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर होगा आप 55 to 60 डेज़ के ऊपर ही पपी घर में लाइए। और जब आप पपी घर में ला रहे हो तो डॉग फूड एक तो जो अच्छे कंपनी का है, जैसे पेडिग्री का आपका प्रो है, बहुत अच्छा डॉग फूड है। और ये डॉग फूड से आपका पपी को टोटल बैलेंस डाइट आपको मिलेगा और इसमें प्रोटीन फैट एकदम बिल्कुल उसका हिसाब से दिया हुआ है। क्योंकि आपका रॉटव्हीलर जो है उसको 18 to 22% प्रोटीन ज़रूरत है, लेकिन जो पपी लेवल पे उसको प्रोटीन का ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा है। कम से कम आपका 24% से 26% होगा तो अच्छा है। और फैट का ज़रूरत होता है 16 to 18%। और रॉटव्हीलर बेसिकली जो आपका एक एनर्जेटिक ब्रीड है, तो ये आपका इसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और आप जब पपी लेवल से उसका प्रॉपर फूड वैक्सीनेशन आप प्रॉपरली कीजिएगा तो उसका जो मसल बिल्डअप बहुत अच्छे से होगा। इसके वजह से आपका डॉग का जो प्रॉब्लम जनरली जो होता है फूड डेफिशिएंसी के कारण, तो उसमें आपका बहुत हेल्प होगा। आप अगर एकदम शुरुआत से प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिएगा तो हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉग फूड ही अच्छा है, लेकिन उसमें एक तो बैलेंस मेंटेन करता मेंटेन होता है उसमें। लेकिन आप अगर जब होम फूड आप उसका ऊपर ट्राई कीजिएगा तो कम से कम उसका एज अबव 4 मंथ होना चाहिए, ये बेहतर होगा। आप होम फूड में आप चिकन बॉयल एग ऐसे आप उसको सर्व कर सकते हो। और एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में अपने रॉटव्हीलर को एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना दिया कीजिए, क्योंकि जितना वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। ज़्यादा आप फूड उसको सर्व करोगे तो वो कंज्यूम कर लेगा, बट बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और बेसिकली रॉटव्हीलर को ज़्यादातर प्रोटीन ही आपका ज़रूरत होता है। तो प्रोटीन ज़्यादा लेने के साथ साथ उसका बॉडी बल्की भी हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है। इसीलिए दोनों टाइम प्रॉपर उसको वॉकिंग बोलिए, रनिंग बोलिए, कराना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं कीजिएगा बाद में उसको हिप डिस्प्लेसिया ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इससे बेहतर है आप पहले से ही उसको रनिंग करवाइए, थोड़ा वॉकिंग कराइए। उसको जितना आप उसको वर्किंग में रखिएगा तो उसका
जो आपका ओबेसिटी है वो आपका नहीं होगा। और मेन जो आपका मुद्दा है, बहुत आदमी तो डॉग ले आते हैं लेकिन प्रॉपर टाइमली डीवॉर्मिंग एंड वैक्सीनेशन नहीं कराते। ये आप एकदम जब आप लाओगे पपी तो आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा, वैक्सीनेशन प्रॉपर डीवॉर्मिंग नहीं होता है। ये अगर नहीं होगा तो आपका डॉग का भी बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो आप डायरी मेंटेन करके उसका डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन किया कीजिए। एंड बहुत आदमी को मतलब हमको ये बात बोले है कि मेरा रॉटव्हीलर का स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन का एलर्जीज है। तो ये आपका पापी लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। अगर उसका जो आप खाना दे रहे हो वो अगर प्रॉपरली बैलेंस फूड नहीं होगा तो आपका पापी लेवल पे ही उसका स्किन एलर्जीज बोलिए, स्किन का प्रॉब्लम बोलिए, आ सकता है। तो ये स्किन का प्रॉब्लम आप अगर स्टार्टिंग में इग्नोर कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम आपको उसका एंड तक उसको आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग में इसको अगर ठीक तरह से केयर करके उसको क्योर कर लीजिएगा तो बाद में दिक्कत होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो आप जब रॉटव्हीलर ला रहे हो उसको बहुत आपका जैसे आपको तो प्रोटीन तो ज़रूरत है ही। तो प्रोटीन का सोर्स जो है आपका चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, फिश हो सकता है। ये सबका सोर्स का जो प्रोटीन है आपका रॉटव्हीलर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ आप एडिबल कोकोनट ऑयल नहीं तो आपका सोलोमन ऑयल एज पर क्वांटिटी में, और ये ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने डॉग को दिया कीजिए। इससे आपका क्या होगा, स्किन कोट का प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत है तो वो आपका कंट्रोल हो जाएगा और ज़्यादा फैलेगा नहीं, वो आहिस्ते आहिस्ते आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका मतलब खाने के साथ आपका जो एसेंशियल ऑयल है आपका, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आपका ऑलिव ऑयल हो गया, सोलोमन ऑयल हो गया, बहुत ही ज़रूरत है। और रॉटव्हीलर जो है इसको आप जब घर में लाओगे तो एज पर वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप आपका कैल्शियम मल्टीविटामिन टाइम टू टाइम उसको खाने के साथ दिया कीजिए। क्योंकि इसको बहुत कैल्शियम का ज़रूरत होता है। कैल्शियम का मतलब अगर डिफिशियंसी होगा तो हिप डिस्प्लेसिया और से आर्थराइटिस, बहुत सारा प्रॉब्लम आपका डॉग को हो सकता है। तो और खाने के साथ आप इसको एग मतलब ऐड कीजिएगा। क्योंकि एग आपका बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्सेस है और इसमें थोड़ा सा फैट भी है। और एग हम तो बहुत सभी देते हैं, लेकिन इसको बीच बीच में एक शेल भी दिया कीजिए। क्योंकि एक शेल से बहुत अच्छे जो क्वांटिटी में नेचुरल कैल्शियम उसको मिलेगा, ये दिया कीजिए। और आपका जब आपका 4 महीना हो जाएगा तब तो आप खाना दे रहे हो, लेकिन साथों साथ घर के खाने के साथ भी आप डॉग फूड 18 मंथ तक आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि रॉटव्हीलर को अगर अच्छा रिजल्ट आप देना चाहते हो, अच्छा मसल, अच्छा मतलब क्वालिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो 18 महीने तक ये रॉटव्हीलर को आप अपना डॉग फूड दीजिए। तो बहुत आदमी क्या करता है, आपका 8 महीना, 9 महीना या 10 महीना के बाद वो एडल्ट फूड में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हम आपको ये सलाह देता हूँ, आप 18 मंथ तक पापी फूड में ही रहिएगा।
क्योंकि उसको जो सही मात्रा में आपका प्रोटीन, फैट, जो मिनरल्स जो जो है, तो वो पापी फूड में ज़्यादातर रहता है। और 18 मंथ तक वो पापी फूड में ही रखिए, क्योंकि इससे आपको बाद में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो है ना, रॉटविलर जो है, आप डे वन से उसका अगर ठीक तरह से केयर कीजिएगा, उसका मतलब देखभाल अच्छे से कीजिएगा, उसका खाने के साथ मतलब कोई मतलब छेड़खानी नहीं कीजिएगा, तो वो टिल एंड तक, आपको हम बोल रहा हूँ, लास्ट तक उसको अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आपको बाद में कोई दिक्कतें या परेशानी, भगवान ना करे, आपको नहीं होगा। और बहुत सारा रोटव्हीलर ले आने के बाद, बहुत सारा आदमी को रोटव्हीलर ले आने के बाद बाइटिंग का फॉल्ट हो सकता है। इससे आप क्या कीजिएगा, जब आपका रॉटव्हीलर मतलब 2 महीना 3 महीना हो जाएगा, तो कैल्शियम जो बोन है उसको बाइटिंग के लिए दे दीजिएगा। इससे आपका डॉग का आ, क्या बोले तो जो फॉल्ट होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन बाइटिंग फॉल्ट ऐसे नॉर्मल क्या बोलूँ, ओनर के कारण होता है बहुत कम, लेकिन बहुत बहुत बार ऐसे आपका बाइटिंग फॉल्ट जेनेटिक कारण में भी हो सकता है। लेकिन वो मुद्दा आज नहीं हम उठाएंगे। तो ज़्यादातर आप ट्राई कीजिएगा उसका मतलब वो अगर जब बाइट कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको आप एक कैल्शियम बोन या कैल्शियम स्टिक उसको दीजिए। इससे आपका थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। और अगर बाइटिंग प्रॉब्लम आ रहा है आपका, मतलब बाइटिंग मतलब जो फॉल्ट आ रहा है, तो शुरुआत से ही उसको थोड़ा वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कीजिए। क्योंकि आप अगर शुरुआत से उसको प्रिकॉशन लीजिएगा, तो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्योर ही होगा, तो क्योर होने का चांसेस है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योर होने का चांसेस है। लेकिन आप अगर इग्नोर कीजिएगा, तो आपका अपना आपका बात है। और रॉटव्हीलर बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा ब्रीड है। आप रॉटव्हीलर घर में लाइए। रॉटव्हीलर के बारे में बहुत आदमी बहुत सारा बात बोलते हैं कि भाई एग्रेसिव डॉग है। कुछ नहीं है, आप जैसे बनाओगे वैसा ही बनेगा। क्योंकि आप अगर स्पीच को वैसा अगर कीजिएगा, स्पीच ज़्यादा एग्रेसिव है। जो आपका वाइट कलर का जो पोमेरियन आता है, वो स्पीच वो आपका ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये नहीं है, ये आपका मतलब ये गलत बात है। आप लाइए, बहुत ही प्यारा ब्रीड है। और डॉग रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर कोई भी आपका अ, कुछ भी सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। अ, आपका कमेंट का हम ट्राई करेंगे आंसर देने के लिए। और जुड़ा रहिएगा डॉगीज़ लाइफ के साथ, क्योंकि डॉगीज़ लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। और डॉगीज़ लाइफ हमेशा आपके साथ रहेगा। और एक फ्रेंड, एक बात बोल रहा हूँ, आपका अगर कोई भी ब्रीडर से कोई भी कुछ आ, आपके साथ कोई ब्रीडर चाहे कोई ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड किया हो रिगार्डिंग पापी, तो आप हमको मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम में, नहीं तो फेसबुक पेज में। हम आपका बात सबके सामने लाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और देखते रहिएगा और जुड़ा रहिएगा डॉगीज़ लाइफ के साथ। ये डॉगीज़ लाइफ आपका ही चैनल है। नमस्कार, जय हिंद।